सोचिए, किसी विशाल साम्राज्य की छाया में शुरुआत करना और फिर खुद ही एक चमकता हुआ सूरज बन जाना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मैत्रिक वंश की, एक ऐसी शक्ति जिसने सामंत होने से लेकर एक महान राजवंश बनने तक का सफर तय किया। एक सवाल है जो इतिहास में बार बार उठता है कि जब कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसकी जगह कौन लेता है, कौन उठता है उस राख से। यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल हमें मैत्रक वंश की कहानी की तरफ ले जाता है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े साम्राज्य की परछाई से। देखिए, उस वक्त मैत्रक कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं थे, वो तो बस शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के सरदार थे। मतलब उनकी अपनी कोई खास पहचान नहीं थी, बस एक बड़ी ताकत के प्रति वफादारी थी। जैसा कि हमने अभी बात की, मैत्रकों की शुरुआत हुई गुप्त साम्राज्य के सामंत प्रमुख के तौर पर। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो गुप्तों के अंडर काम करने वाले लोकल रूलर्स थे। और गुप्त कौन? उस जमाने की सबसे बड़ी ताकत। लेकिन यह सामंत प्रमुख होता क्या है, थोड़ा इसे समझते हैं। सोचकर देखिए, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी हो और उसका एक रीजनल मैनेजर हो। हाँ, वो अपने इलाके का इंचार्ज तो है, लेकिन सारे के सारे बड़े फैसले कौन लेता है? हेड ऑफिस। बस मैत्रकों और गुप्तों का रिश्ता भी कुछ कुछ ऐसा ही था। लेकिन देखिए, इतिहास की स्क्रिप्ट ना कभी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती है। और अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जहां परछाई में रहने वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला करते हैं। मैत्रकों के लिए अब वो वक्त आ गया था अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का। तो हुआ ये कि जैसे ही विशालगुप्त साम्राज्य की पकड़ कमजोर पड़ने लगी, मैत्रकों ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने मौका देखा और सौराष्ट्र में अपनी आजादी का झंडा गाड़ दिया। एक नए अपने राज्य की नींव रखी। और ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, नहीं, ये अपनी पहचान बनाने की पहली दहाड़ थी। अब देखिए, हर नए राज्य को एक दिल की जरूरत तो होती है ना, एक सेंटर। मैत्रकों के लिए वो धड़कता हुआ दिल थी उनकी नई राजधानी वल्लभी। ये सिर्फ कोई ईंट पत्थर का शहर नहीं था, नहीं, ये उनके सपनों और उनके आने वाले कल का प्रतीक था। लेकिन मैत्रकों की कहानी सिर्फ लड़ाई और जीत की नहीं है। उनकी महानता सिर्फ तलवार से नहीं लिखी गई। उन्होंने अपनी राजधानी वल्लभी को सच में एक नगीना बना दिया, एक ऐसा नगीना जिसकी चमक दूर दूर तक फैली। ये ज्ञान का, संस्कृति का और व्यापार का एक जगमगाता हुआ सेंटर बन गया। और इस शानदार शहर के पीछे दिमाग किसका था? वो दूरदर्शी सोच थी भट्टारक की। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि उन्हें वल्लभी का चीफ आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। वो इंसान जिसने सपने को सच कर दिखाया। तो भट्टारक के लीडरशिप में वल्लभी सिर्फ एक कैपिटल सिटी बनकर नहीं रह गई, नहीं, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ शहर बन गया। सोचिए, एक तरफ यहाँ की यूनिवर्सिटीज में ज्ञान पर बड़ी बड़ी बहसें हो रही हैं और दूसरी तरफ इसके बाजारों में दुनिया भर के ट्रेडर्स बिजनेस कर रहे हैं। ये सही मायने में उस जमाने का एक मेट्रोपॉलिटन शहर था। देखिए, हर डायनेस्टी का एक गोल्डन पीरियड होता है ना, एक पीक टाइम। तो चलिए अब मैत्रिक वंश के उसी सबसे ऊंचे मुकाम की बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन महान शासक था जो उन्हें वहां तक ले गया। तो मैत्रक वंश के इतिहास में जो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला नाम आता है, वो है ध्रुवसेन द्वितीय का। जी हां, उन्हीं के राज में इस डायनेस्टी ने अपनी ताकत और अपनी इज्जत का सबसे ऊंचा मुकाम देखा। और ध्रुवसेन द्वितीय कितने पावरफुल थे, इसका अंदाजा बस एक बात से लगा लीजिए। वो उस जमाने के महान सम्राट हर्षवर्धन के बराबर खड़े थे। सोचिए, एक वक्त था जब ये गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, और अब ये भारत के सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थे। अब वो किसी की परछाई में नहीं थे, बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे सफर को समेटते हैं। कहां से शुरू हुए? गुप्तों के सामंत बनने से। कहां पहुंचे? सौराष्ट्र में अपना खुद का राज स्थापित किया, फिर वल्लभी को एक बड़ा सेंटर बनाया और आखिर में ध्रुवसेन द्वितीय के लीडरशिप में अपनी बुलंदी पर पहुंचे। क्या कमाल की कहानी है ना? और यहीं पर मैत्रकों की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या इतिहास की सबसे बड़ी बड़ी कहानियां और विरासतें अक्सर उन्हीं लोगों ने नहीं लिखी जो कभी गुमनामी के अंधेरे में थे?